हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा जो है उस श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है कि बिस्के दांत पाठ की विद्या है। तो बिस्के दांत जो पाठ है उसकी विद्या क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का जो घड़ा था वो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मूलर जो थे उनके अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी जो थे उन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो हिंदी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, संस्कृत हो गया या फिर नेवारी हो गया, इन सभी भाषाओं की लिपि आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपसे पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा दान पत्र जो है ये 1020 ईस्वी का है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो जो बहादुर था वो अपने घर से भाग गया था अपनी मां के मार के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो बहादुर था वह नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि एथेंस किस महादेश में है। तो ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो एथेंस है वो यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जित जित में निरखत हूँ क्या है। तो जित जित में निरखत हूँ यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ला शतरुज क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि ला शतरुज जो है एक प्रकार का ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली और गोश्त कौन खाता था। तो ये जो आपका मछली कहानी है उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग याद रखिएगा कि मछली और गोश्त पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली जो कहानी है इसमें निम्न मध्यम वर्ग का जीवन क्या है, वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे इनका संबंध था शहनाई से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो जो गांधी जी थे उनको महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है इसके लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। तो जो रसखान कवि थे उनकी भक्ति सगुन थी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि एक ही थे, वो थे रसखान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन की भाषा क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कवि घनानन जो थी उनकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंथ के अनुसार सच्चे भारत माता किसकी मूर्ति है। तो सुमित्रा नंदन पंथ के अनुसार भारत माता जो है वो उदास घाटी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उर्वशी किसकी कृति है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि उर्वशी जो है ये किसकी कृति है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दिनकर जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो बिहार के रहने वाले थे, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। तो हिरोशिमा जो कविता है इसके कवि कौन है, इसके कवि अज्ञे जी हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद जो कविता है इसमें नींद किसका प्रतीक है। तो आप लोग याद रखिएगा नींद जो है वो आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो अक्षर ज्ञान जो कविता है उसमें आप लोग याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 31 नंबर पूछा गया है कि रेरन मनैया रिल्के किस भाषा के कवि है। तो रेरन मनैया रिल्के जो थे वो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी जो है उसमें जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में अमराई का कुआं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 33 नंबर पूछा गया है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो जो मगम्मा थी उसको अपनी बहू यानी कि नजम्मा से विवाद था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़ा लड़का जो था उसका नाम अच्युत था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लक्ष्मी जो है उसके पति का नाम है लक्ष्मण, और लक्ष्मण कहाँ पे काम करता है, तो कलकत्ता में नौकरी करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मंगू कब से पागल है। तो मंगू जो थी वो कहानी में जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 37 नंबर पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक है। तो ईश्वर पेटलीकर जो थे वो आप लोग याद रखिएगा गुजराती भाषा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि पपाती जो थी वो बेहोश क्यों पड़ी थी। तो इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसको तेज बुखार हो गया था, तो तेज बुखार के कारण वो बेहोश हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो आप लोग याद रखिएगा कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि मछली जो है वो एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।